मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है रोजाना का संघर्ष, एक कामकाजी माँ की कहानी। हम सभी जानते हैं कि जो वर्किंग वुमन होती है उनको घर की और बाहर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए कितने मुश्किलों की सामना करना होता है। तो आइए आज ऐसे ही एक कामकाजी माँ की कहानी सुनते हैं। सुबह का अलार्म बजते ही राधा की नींद खुली। आंखों में हल्की सी नींद अभी बाकी थी, पर जैसे ही घड़ी पर नजर पड़ी उसे याद आया कि उसे कितने काम करने हैं। वो एक कामकाजी माँ थी जिसे अपने बच्चों और नौकरी दोनों का ख्याल रखना पड़ता था। पति रोहन भी नौकरी पर चले जाते थे, इसलिए घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसी पर थी। राधा ने जल्दी से अपने आप को समेटा और बिस्तर से उठ गई। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करना, उनका टिफिन पैक करना, खुद के ऑफिस के लिए तैयार होना, ये सब उसके रोजमर्रा के कामों में शामिल था। लेकिन इन कामों को करना आसान नहीं था, क्योंकि हर काम के साथ कुछ न कुछ चुनौतियां आ ही जाती थी। सुबह सुबह राधा की रसोई एक छोटे से युद्ध क्षेत्र जैसा लगता था। रसोई में खड़े होकर वो सोचने लगी कि आज बच्चों के लिए क्या बनाना है ताकि वो खुश होकर खा ले और किसी तरह का नखरा न दिखाए। आज उसने आलू पराठे बनाने का सोचा, क्योंकि बच्चों को वो बहुत पसंद था। बच्चों को जगाना भी अपने आप में एक चुनौती थी। आलस भरी आंखों से जब वो उठने का नाम नहीं लेते तो राधा को हल्की डांट भी लगानी पड़ती। वो चाहती थी कि बच्चे समय पर तैयार हो जाएं ताकि स्कूल बस छूटने का तनाव ना हो। पर आज बेटा अंशु थोड़ा जिद्दी हो गया था और स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। राधा को उसे समझाने में थोड़ा वक्त लग गया। बच्चों को स्कूल भेजकर और घर के बाकी छोटे मोटे काम निपटाकर राधा ने जल्दी जल्दी अपना लंच पैक किया और ऑफिस के लिए निकल गई। उसे पता था कि ऑफिस के लिए उसे ट्रैफिक से भी जूझना होगा। रास्ते में अक्सर ट्रैफिक की वजह से उसका काफ़ी समय बर्बाद हो जाता था। ऑफिस पहुंचने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलता था। ऑफिस में उसकी जिम्मेदारियां और काम का दबाव काफ़ी ज़्यादा था। बॉस के टारगेट्स पूरे करना, क्लाइंट से मीटिंग करना, प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना, ये सब उसे रोज़ करना होता था। पर आज का दिन थोड़ा और मुश्किल था, क्योंकि उसे अपने एक प्रोजेक्ट पर कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। ऑफिस में रहते हुए भी राधा के मन में घर और बच्चों का ख्याल हमेशा बना रहता था। उसे चिंता होती थी कि बच्चे स्कूल से लौटकर ठीक से खा रहे होंगे या नहीं। उसने कई बार अपने पति से बात की थी कि ऑफिस से जल्दी आकर वो बच्चों का ध्यान रख लिया करें, पर रोहन का काम भी ऐसा था कि वो जल्दी से नहीं लौट सकते थे। आज ऑफिस में अचानक एक मीटिंग बढ़ गई और उसे देर हो गई। घर पहुंचते पहुंचते राधा थक चुकी थी, पर अभी भी उसके काम खत्म नहीं हुए थे। घर में बच्चों ने आकर पढ़ाई करानी थी और उनके स्कूल के असाइनमेंट में भी उनकी मदद करनी पड़ती थी। राधा को रात में जल्दी से बच्चों के लिए खाना बनाना, वो चाहती थी कि बच्चों का रात का खाना समय पर मिले ताकि वो सही समय पर सो सके। आज भी उसका छोटा बेटा सोने से पहले कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। राधा ने उसे प्यार से समझाया और जल्दी सोने के लिए मनाया, क्योंकि अगले दिन भी सुबह जल्दी उठना था। राधा जब अपने बिस्तर पर आई तो उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मन में संतोष भी था कि उसने अपना हर कर्तव्य निभाया। जो जानती थी कि ये जीवन आसान नहीं है, पर अपने परिवार की खुशियों के लिए वो हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थी। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।